लोग जनपद गाजीपुर में चंद्रिका यादव की बात मान लिए और वीरेंद्र यादव इतना बड़ा नेता बनते हैं, 52 वोट पाते हैं नगर पालिका में, शर्म नहीं आती है? बड़का नेता बनते किस बात का नेता है? इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाया हूं और छोड़ूंगा नहीं। ये लोग दल के साथ जितना गद्दारी किए, नेता के साथ गद्दारी किए, कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी किए, इसको माफ नहीं कोई करेगा। काफी आक्रोशित लग रहे हैं जब से आपको अवमुक्त किया गया है। नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा काम है। मुक्त कर दिया गया पद से तो आप टोपी भी नहीं लगाए हैं। अरे नहीं यार, ऐसा लोग कमेंट करेंगे। अगर दल से भी निकाल दिया जाएगा तो साइकिल पर वोट हम देंगे। साइकिल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। साथियों नमस्कार, आज मेरी उपस्थिति जनपद गाजीपुर में है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चंद्रिका यादव जी कहीं न कहीं अब प्रदेश सचिव नहीं रहे, ऐसा खबर सामने आई है, जिसको लेकर के हम सीधा बातचीत करने के लिए आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद आपको। आज कुछ रूपरेखा आपकी अलग लग रही है और जिस तरीके से चर्चा की जा रही है पूरे जनपद में, आपका नाम प्रदेश सचिव पद से जो है मुक्त कर दिए गए हैं। क्या कारण रहा, क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा बारीकी से बताइए। देखिए, मुझे कल समाचार पत्र और व्हाट्सएप से पता चला कि प्रदेश कार्यालय में हमारे जो विरोधी हैं, दल में भी विरोध करने वाले लोग हैं, जो कभी कभी सच करना बगावत होता है, सच बोलना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इन लोगों ने जा करके गुमराह करके जो भी तथ्य रख करके ये आए हैं और हमें पता चला कि हमको प्रदेश सचिव पद से पदमुक्त कर दिया गया है। कब पता चला आपको? ये कल करीब 2 बजे के बाद हमको जानकारी हुई है। अच्छा। तब हमने तुरंत जो है, जिनके पैड से पत्र जारी हुआ था वो हैं अरविंद सिंह कार्यालय सचिव, मैंने उनसे बात किया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को कहा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात किया। इसके बाद हमने कहा कि इस तरह की कार्रवाई किए, कम से कम हमें स्पष्टीकरण मांग लेना चाहिए था। हमसे पूछते, हम भी सवाल अपने प्रश्नों को रखते, लेकिन यहाँ जनपद गाजीपुर में जो जिस तरह से किसी भी नेता का जब ग्राफ बढ़ेगा तो विरोध होगा, और हमारे बढ़ते ग्राफ को जब मैं प्रदेश सचिव बना था उस समय लोगों ने काफ़ी विरोध किया था मित्रों। और आज जैसे हमारा जो जन आधार बढ़ा है, ये हमारे विरोधी जो दल में है, कहीं ऐसा न हो कि जंगीपुर से हाँ ये टिकट मांग लें, कहीं ऐसा न हो कि ये हमसे आगे बढ़ जाएं। ये बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो खुद अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं, और ये खुद जो हमारा विधायक जंगीपुर का खुद अनुशासनहीनता, एक नहीं दर्जनों अनुशासनहीनता का दल में काम किए, नेतृत्व के साथ धोखा दिए, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा दिए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ये आखिरी शीर्ष चोटी लगा दिए। इन पर अनुशासनहीनता का कार्रवाई नहीं हुआ। इसी सत्य को हमने जब उठाया था यादव महासभा के सवाल पर, तो इन लोगों को लगा कि ये हमसे कहीं आगे बढ़ जा रहे हैं। उस समय भी आप जैसे लोगों ने मीडिया के सामने में लोगों में ये चर्चा रही कि चंद्रिका यादव गाजीपुर में जनाधार में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इसी का सिलसिला जारी रहा और परिणाम इन लोगों ने जाकर के लखनऊ में हमारे खिलाफ साजिश किया है। लेकिन मैं बता दूं, अनुशासनहीनता के सवाल पर जब अनुशासनहीनता की बात आई है, ये वीरेंद्र यादव जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में, ये विधान परिषद के चुनाव में, और जो ये ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा था और ये आपका नगर पालिका का चुनाव हुआ था, इन सारे जगह पर इन लोगों ने अपने लोगों को, अपने स्वजाति लोगों को हराने का काम किए थे। यानी आप जो बता रहे हैं कि यादव महासभा का जो कार्यक्रम हुआ था उसी का विरोध आपने किया था और उसी चीज को लेकर के कहीं ना कहीं गुस्सा में आकर के लोगों ने ऐसा कदम उठाया, आपने कहा। एकदम सही है। जब भी किसी व्यक्ति का ग्राफ बढ़ता है ना, लोगों को दहशत होती है। अच्छा। और ये यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है, जब खुद अपना इनका भाई बीडीसी था, वो ब्लॉक प्रमुखी के वोट में अपने बीजेपी को वोट दिया। स्वयं जो जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, इन्होंने इतना बड़ा अनुशासनहीनता किया। उस समय तत्कालीन रामधारी यादव जिला अध्यक्ष थे, जब उन्होंने जिला पंचायत का टिकट दिया था सिकंदर कनौजिया को, अनिल कनौजिया को, ये इन्होंने जा करके प्रचार किया, उनके गाड़ी में बैठ करके अनुशासनहीनता किया। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो इन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख से लेकर के, जिला पंचायत से लेकर के, विधान परिषद के चुनाव से लेकर के तमाम अनुशासनहीनता किया है। हम तो मांग करते हैं आपके सोशल मीडिया से, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा अगर गुनाह है तो मैं तो कहा प्रदेश अध्यक्ष जी से, आप हमसे स्पष्टीकरण मांगिए, हम जवाब देंगे। हमने अनुशासनहीनता किया क्या है, हमारा भी पक्ष सुनना चाहिए था, तब कार्रवाई होनी चाहिए थी।
तो उनको लगा कि जिस तरीके से आपने विरोध किया है यादव महासभा को लेकर के, खास से लोग यही बता रहे हैं कि जब से आपने विरोध किया है तब से लोगों में जो लोग आपको इस पद से हटाना चाह रहे थे, इसी चीज़ को लेकर के मौका मिल गया, जैसा कि आपने भी बताया, वीडियो के पूर्व में आपने बताया। तो क्या लगता है मुख्य कारण यही है या कुछ और भी था? नहीं, जिस तरह से ये डॉक्टर वीरेंद्र यादव अपने को यादव का नेता मानते हैं, 4,99,500 लोग मेरे समर्थन में खड़ा हो गए, मात्र इनके साथ केवल 500, वो भी यादव महासभा, यादव उत्थान समिति। इसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने अपनी विधानसभा की मासिक बैठक को कैंसिल करके इस लंका के मैदान में जो है मात्र 300 कुर्सियां हैं, 150 या 200 मैं मानता हूं कि लोग आए थे 500 हाल भरने में। अब इनको लगा कि मेरा जनाधार खिसक रहा है, मेरे कहने पर, मेरे इतने संघर्ष करने के बाद लोग मेरे कार्यक्रम में नहीं आए। कहीं ना कहीं वह कार्यक्रम साफ जाहिर हो गया था कि वह कार्यक्रम यादव महासभा का नहीं, समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम। विरोध किया क्यों था? मैंने विरोध इसलिए किया था, मैंने कहा था कि जब यादव महासभा का कार्यक्रम है, किसी दल विशेष के व्यक्ति को मुख्य अतिथि ने बनाया जाए, किसी रिटायर्ड जज को बनाया जाए, किसी प्रोफेसर को बनाया जाए, इस बात का हमने विरोध किया था। इन लोगों से आपको दिक्कत क्या थी? हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर क्यों आपने कहा? इसलिए वो हमने इसलिए इस बात को रखा था कि वहाँ अगर वीरेंद्र यादव मुख्य अतिथि बनते हैं, वहाँ सपा के भी यादव हैं, भाजपा के भी यादव हैं, बसपा के भी यादव हैं, अन्य दल के भी यादव हैं। तो इन लोगों ने विरोध किया था, हमारे यहाँ मैसेज आया था कि जब ये मुख्य अतिथि, हम लोग क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को किसी दल विशेष के व्यक्ति को बना देंगे जहाँ सर्व समाज के लोग हैं, सभी दल के लोग हैं। आपने तो बहुत अच्छा सोचा था, तो फिर ऐसा आपके साथ क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि सारे लोग जनपद गाजीपुर में चंद्रिका यादव की बात मान लिए और मुख्य अतिथि की बात को न मान करके उनके कार्यक्रम में न जाना, बहिष्कार कर देना, उनके लिए यह साबित हुआ है, जिसका परिणाम रहा है कि इन लोगों ने ये जाकर के लखनऊ में कहा कि इन्होंने अनुशासनहीनता किया है, जबकि अनुशासनहीनता इन लोगों ने खुद किया है। कार्रवाई इन लोगों पर होना चाहिए। क्या ये लोग क्या अनुशासनहीनता में किया है? अरे अनुशासनहीनता दल के खिलाफ की, नेता के साथ गद्दारी की है, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में इन्होंने हरा दिया कार्यकर्ताओं को। ये वीरेंद्र यादव इतना बड़ा नेता बनते हैं, 52 वोट पाते हैं नगर पालिका में, शर्म नहीं आती है? बड़का नेता बनते, किस बात का नेता है? आज तक मैं बता दूं, जितने लोगों को दल से निकाला गया है, ये दल से लोग निकाल दिए गए। मैं पहला व्यक्ति हूं, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाया हूं और छोड़ूंगा नहीं। ये लोग दल के साथ जितना गद्दारी किए, नेता के साथ गद्दारी किए, कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी किए, इसको माफ नहीं कोई करेगा। लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। काफी आक्रोशित लग रहे हैं जब से आपको अवमुक्त किया गया है। नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा काम है। हम राजनीति करने आए हैं, हम चूड़ी पहन करके नहीं आए हैं, हम भी राजनीति करने आए हैं। ये लोग कार्यकर्ताओं, नेताओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया। सिंह हाथपर की घटना याद है आपको? यादव के नेता बनते हैं, जितने 2.5 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, क्या किए? अमलधारी यादव की हत्या हुई, क्या किए? किसी यादव को ये खड़े हो तो बता दे, और यादव को दबाते हो, यादव को कुचलने का काम करते हो। या बर्दाश्त से मुक्त कर दिए गए हैं, क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? अब किस तरीके से आपको काम करना है दल में? हमें इस बात पर दुख नहीं है, इसलिए दुख नहीं है कि हमने जो लड़ाई लड़ा है वो सही है। अच्छा। और सही है, इसलिए मैं अपनी जगह पर सही हूँ। आगे क्या करने वाले हैं आप? कुछ नहीं, इसी तरह चलता रहेगा और लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो बैठ जाएंगे घर पर, हम इनका जवाब देंगे। ऐसे गद्दारों के खिलाफ खड़ा होकर के आवाज 110 मीडिया पर उठाते रहेंगे। आपसे इंटरव्यू करने आते थे, जब आपका बातों को हम दिखाने आते थे, तब आप बहुत अच्छे ढंग से एक नेता की तरह टोपी लगा करके आपका कुछ अलग रूप रहता था। लेकिन आज हम देखें जिस तरीके से प्रदेश सचिव से आपको मुक्त किया गया, ठीक उसके बाद ही आप टोपी वोपी सब निकाल करके बैठ गए। क्या माजरा है? ऐसा नहीं है, ये देखिए, ये हमारे अखिलेश जी नेता हैं, ऐसा नहीं है। टोपी भी है, नहीं लगाया और ठंड पड़ रही थी। ऐसा तो नहीं ना कि मुक्त कर दिया गया पद से तो आप टोपी भी नहीं लगाए हैं? अरे नहीं यार, ऐसा लोग कमेंट करेंगे। अगर दल से भी निकाल दिया जाएगा तो साइकिल पर वोट हम देंगे। साइकिल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मत भूलिए। पद से हटाया गया है, अगर दल से भी निकाल देंगे लोग, अगर इस अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते, तो भी मैं साइकिल को वोट दूंगा। तो चलिए, जिस तरीके से चंद्रिका यादव पद से मुक्त किया गया है, कहीं ना कहीं इनको जब पता चला तो थोड़ा बहुत समय के लिए इनको दुख हुआ, लेकिन उसी तरीके से कार्य करेंगे, उसी तरीके से दल का सिपाही रहेंगे, इन्होंने खुद बताया, और साइकिल पर ही मुहर लगाएंगे। तो साथियों, अपना भी कमेंट सेक्शन में विचार सुझाव ज़रूर बताइएगा।